दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनसे संबंधित टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। 50 में से आपका स्कोर कितना रहता है, कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग पहले से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? दोस्तों सही आंसर रहेगा 207 सीटें जीती हैं, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? देखिए टोटल सीट है 294, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 294 में से 207 सीटें जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, ममता बनर्जी ने 2026 में किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के सुबेदु अधिकारी से चुनाव हार गई? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है भवानीपुर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर इनका नाम भी पूछा जा सकता है, सीट का नाम पूछा जा सकता है, तो ये आपको ज़रूर नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 कितने चरणों में और कब संपन्न हुआ? तो राइट आंसर रहेगा, देखिए 2 चरणों में हुआ और 23 से 29 अप्रैल 2026 तक संपन्न हो गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2026 में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, 5 राज्यों में। ए राइट आंसर रहेगा। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ को लेना मत भूलना, क्योंकि 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट आपको मिलता है। सारे सब्जेक्ट होंगे इसमें, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। नंबर आपको ये दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किसने बहुमत प्राप्त किया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बीजेपी ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो राइट आंसर रहेगा 80 सीटें जीती हैं, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2026 में 5 राज्यों में कराए गए विधानसभा चुनाव की मतगणना किस दिन हुई? तो राइट आंसर रहेगा 4 मई 2026 को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कौन सी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी है? तो राइट आंसर रहेगा कांग्रेस, यानी कि ए राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, असम में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो असम में दोस्तों विधानसभा सीट की संख्या 126 है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा 234, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पुडुचेरी में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो पुडुचेरी में दोस्तों विधानसभा सीट की संख्या 30 है, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 ये कब कराए गए हैं? ये होगा 23 अप्रैल 2026 को, यानी कि राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, थलापति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस सीट से चुनाव लड़ा और जीते? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए इन्होंने ना 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, तिरुचिरापल्ली ईस्ट और दूसरा हो गया पेरम्बूर, है ना, और ये दोनों ही सीट से चुनाव जीत गए। अब इनको चूज़ करना है, क्योंकि एक ही सीट को चूज़ करना होता है, तो कौन सी छोड़ेंगे कौन सी ये रखेंगे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा वैसे इस क्वेश्चन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, तमिलगा वेट्री कड़गम का चुनाव चिन्ह क्या है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सी टी, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तमिलगा वेट्री कड़गम ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में 234 सीटों में से कितनी सीटें जीती हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 108 सीटें जीती हैं, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये हमारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों तमिलगा वेट्री कड़गम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम विधानसभा चुनाव 2026 में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने किस सीट से चुनाव जीता? जालुकबारी, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा 20वें क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने 82 सीटें जीती और बहुमत प्राप्त किया? सही आंसर रहेगा बीजेपी ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में वर्तमान सीएम पिनराई विजयन ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? धर्मादम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने कितनी सीटें जीती हैं? 99 सीटें जीती हैं, ए राइट आंसर रहेगा। केरल में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 140, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 9 अप्रैल 2026 को निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? सही आंसर रहेगा केरल, यानी कि केरलम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 6 राज्यों में, सी राइट आंसर रहेगा। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सही आंसर रहेगा 1/3, 1/3 सदस्य, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए विधानसभा की अध्यक्षता दोस्तों विधानसभा स्पीकर करता है, बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त कर सकती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों राज्यपाल के पास है, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसके एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 6 वर्ष, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा 5 वर्षों का होता है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर रहेगा 60 सदस्य, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 30 वर्ष, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 1/3, 1/3 सदस्य, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को विधानमंडल के किस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है? तो राइट आंसर रहेगा विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी एक का, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राइट आंसर रहेगा 25 वर्ष, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?
अनुच्छेद 173 यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 171 यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्यों की विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है? दोस्तों ये अनुच्छेद 170 हो जाएगा यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद खालिस्तान राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा 168 से 212 तक यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर रहेगा 500 सदस्य यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री के कार्यों और कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 167 में ए राइट आंसर रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 153 यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 35 वर्ष यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा राज्यपाल द्वारा यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, विधानसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना अनिवार्य है? 1/10 भाग यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 माह का यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव राज्यों के पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1/12 सदस्य यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों, नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा 1/3 सदस्य यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? 40 सदस्य यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा, 52 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में आपको 10 ई बुक का सेट मिल जाता है जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल आपको 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स इसमें मिलने वाले हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। और हाँ, ये पीडीएफ मिलेगी कैसे? इस नंबर पर चले जाना और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। टेक केयर। ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।